मैं जय कृष्ण गोस्वामी गनु झा और माँ कोशी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गनु झा ने एक बार कोशी के किनारे में अपना धान लगाया। धान लगाने के बाद धान बहुत सुंदर हरा भरा खेत में था। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद कोशी में पानी उमड़ गया। उमड़ने के बाद गनु झा को ये बात मालूम हुआ कि कोशी में पानी उमड़ गया। गनु झा ने आया और माँ कोशी को हाथ जोड़ करके एक टंगा लगा करके बोला, हे माँ कोशी, मेरा धान अच्छा से उपज जाएगा तो मैं आपको कुछ चढ़ाऊँगा। माँ कोशी ने कहा, अच्छा क्या होगा। एक गरीब ब्राह्मण गनु झा का विनती मान लेना चाहिए। कोशी की पानी चारों तरफ बह गया और गनु झा का धान बर्बाद नहीं हुआ। गनु झा का धान ऐसा सुंदर हुआ जैसे कि किसान शाम को अपना फसल देख करके खुश होता है और जैसे बाबा भारती अपने घोड़े को देख करके खुश होता था, वैसे गनु झा का धान खेत में लहरा था। गनु झा आने के बाद बहुत खुश होता था अपने धान को देख करके और माँ कोशी को प्रणाम करता था। जब धान पक गया तो कहता है, माँ कोशी, मैंने तो आपको कहा था कि मैं कुछ चढ़ाऊँगा, आपको कुछ मैं ज़रूर चढ़ा दूँगा। माँ कोशी ने सोचा, अरे गनु झा तो मुझे अब ठग लेगा। माँ कोशी ने कहा, जाओ बेटा, कोई बात नहीं, तुमको 16 बोझ ही धान होगा। बोला, ठीक है माँ, देखता हूँ 16 बोझ धान कैसे होता है। अब गनु झा और गनु झा की घरवाली दोनों मिल करके धान काटने लगा। धान काट करके सूखने दिया। सूखने के बाद धान को छोपने लगा। छोपने के बाद 4 शीश का बोझ बनाने लगा। 4 शीश का बोझ बना करके 100 से ज़्यादा बोझ बांध दिया। अब माँ कोशी सोचने लगा, गनु झा तो मुझे हरा रहा है। तो माँ कोशी ने कहा, जाओ बेटा गनु झा, कोई बात नहीं, बोझ तुमने जितना बना लो, लेकिन धान तुमको एक ही ढकिया होगा। बोला, माँ कोई बात नहीं, एक ही ढकिया धान तो होगा। बोला, हाँ बेटा, एक ढकिया धान तो तुम्हें अवश्य होगा। गनु झा ने क्या किया, ढकिए का पेंदी को काट दिया और बड़े वाले बखारी पे उसे रख दिया। रखने के बाद अब धान तैयारी हो गया। अब धान उस ढकिया में डालते जाए और बखारी के नीचे गिरते जाए। अब माँ कोशी कहने लगा, कि मेरा वचनबद्ध हो जाएगा। अब इतना धान हुआ कि उस बखारी को भर दिया। बखारी को भरने के बाद ढकिया भर गया। ढकिया भर जाने के बाद गनु झा ने बोला, हाँ माँ कोशी, एक ही ढकिया तो धान हुआ, कोई बात नहीं माँ, मैं इतना ही धान लेकर के खुश हूँ। अब गनु झा गाँव में घूमने लगा। घूमते घूमते एक दिन गनु झा एक कुम्हार के पास गया। कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने बोला, ए क्या देखती हो, गनु झा अपने दरवाजे पे आया है, इसे बैठने के लिए कुछ दो। गनु झा को कुम्हार की घरवाली ने एक मुंगरी लेकर के दिया और मुंगरी दिया। मुंगरी को गनु झा अपने पीछे अपने उस मुंगरी पे बैठ गया। उस मुंगरी पे बैठने के बाद गनु झा खैनी खाया, बीड़ी पिया, चाय पिया और जब मतलब चलने लगा तो गनु झा ने उस मुंगरी को उठा लिया। कुम्हार मन ही मन सोचता है, देखो मैंने गनु झा को अपने घरवाली से बोला इसे कुछ बैठने के लिए दो, लेकिन मेरी घरवाली ने उसे मुंगरी दे दिया बैठने के लिए। अब गनु झा जाते समय मेरा मुंगरी उठा करके ले जा रहा है। बताओ मैंने मिट्टी को कैसे चुरूंगा और कैसे मैंने मटका बनाऊंगा। लेकिन कुम्हार चुप रह गया, अपने दांत पे दांत बिठा करके हंस मार के रह गया। बोला, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मुंगरा बना लूँगा।
यूँ गनुझा उस रास्ते को छोड़ करके कोसी की ओर चला गया और कोसी किनारे में जाने के बाद हाथ जोड़ के बोलता है, हे माँ कोसी, मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ चढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ तो मुझे यही मिला। लो, मैं आपका वचन आज मैंने पूरा करता हूँ। गनुझा ने मुंगरी को जोर से पकड़ करके बीच कोसी में फेंक दिया। वो बीच कोसी में फेंक दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया, वहाँ से वापस आ गया। गनुझा और माँ कोसी का कहानी समाप्त हो गया।